ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे थे सी पार्ट पे। सो क्वेश्चन इज दिस, फॉर 125 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 रेज़ टू द पावर 3। ओके, सो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा 5 इंटू 5 इज़ 125, तो यहीं से हम लोगों को क्लू मिल जाता है कि 125 क्या होगा, 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 3। अगेन 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ठीक है। अब 5 स्क्वायर हो गया, तो ये जो वैल्यू है अब इसमें पुट कर देते हैं। 125 की जगह 5 रेज़ टू द पावर 3, 25 की जगह 5 का स्क्वायर। ओके, सो जब ये फॉर्मेशन होता है तो हम लोग ये वाला लॉ लगाते हैं जिसमें पावर ये वाली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो पावर हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीज़न साइन लगा हुआ है, तो डिवीज़न में पावर माइनस हो जाती हैं, तो माइनस करके 5 रेज़ टू द पावर 6 हमें आंसर मिला, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 2। ओके, 21 इंटू 11। ओके, सो 21 को हमने चेंज कर दिया 3 इंटू 7 में। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी ये देखो 7 रेज़ टू द पावर 4 और ये नीचे 7 है, तो ये डिवीज़न में है, ठीक है। सो डिवीज़न में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, तो हमने बस वही पावर माइनस कर दिया। 4 रेज़ टू द 4 माइनस 1 एंड दिस इज़ 2 माइनस 1। ओके, 2 माइनस 1 कर दिया, क्योंकि 11 यहाँ ऊपर 2 था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 था, तो 2 माइनस 1 कर दिया। और बस ये हमारा 7 रेज़ टू द पावर 3 बचा एंड 11 बचा। सॉल्व कर दिया, 7 का क्यूब होता है 343 मल्टीप्लाई बाई 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आंसर हो गया। ओके, सो दिस पार्ट इज़ योर होमवर्क। और ये वाला पार्ट सारे जो एक्सपोनेंट थे वो उसकी पावर 0 थी, तो हमने जानते ही हैं कि कोई भी एक्सपोनेंट जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 वैल्यू पुट कर दिया, ये 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 होता है ये, बस हमारा यही आंसर है, ठीक है। बाकी आप लोग समझ लोगे, ठीक है। बाकी जो भी मैंने पार्ट नहीं लगाया है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे चलते हैं टेस्ट क्वेश्चंस में से कुछ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स वेरीफाई करना है, जस्टिफाई करना है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है क्या उनकी वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से मैच होती है कि नहीं होती है। सो हमने करा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू के राइट। सो हमने यहाँ पे सॉल्व करा, ये 10 रेज़ टू द पावर 5 आया, इसको सॉल्व करा 10 रेज़ टू द पावर 4 आया। कैसे सॉल्व करा, इसको हमने बस वही फर्स्ट लॉ मल्टीप्लाई में पावर ऐड, इसमें इसको एक्सपोनेंट बना लिया, फिर मल्टीप्लाई में पावर ऐड करने के बाद 10 रेज़ टू द पावर 4 ये आया, 10 रेज़ टू द पावर 5 ये आया, क्यों, और ये इसमें ज़्यादा ज़ीरो है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, और इस वजह से ये तो ग्रेटर हो गया, इसका मतलब ये जो इक्वल टू लगा हुआ है ये तो गलत है, इसमें ग्रेटर देन होना चाहिए था, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, दैट मीन्स इट्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 2, इसमें बीच में ग्रेटर देन लगा हुआ है, क्यों, इसका मतलब ये वैल्यू बिगर है, ये वैल्यू स्मॉल है। तो देख लेते हैं कि क्या ये सही लिखा हुआ है। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये इसको भी एक्सपेंड कर दिया, ये 8 आया, ये 25 आया, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट, गलत लग गया, उल्टा लग गया सिंबल। एक्चुअली ये ऐसे होना चाहिए था 25 की तरफ ओपन,
तो बस हम लोगों ने क्या करा, ये मतलब कि ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस दैट मीन्स इट्स फॉल्स। बाकी 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग as product of prime number। अब यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है, हमें बस अपने लॉस पे फोकस करना है, लॉस से हिलना नहीं है। जो एक्सपोनेंट्स के लॉज हैं बस हमें वही लगाना है, बाकी कुछ भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 216 इज़ नथिंग बट, मैं जानता हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहली फुर्सत में प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2108, 254, 2 से फिर करेंगे 227, फिर 3 से आ जाए, 3 3 या 9, ओके, 3 3 या 9, ओके 1। तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, ओके। चलो अब 192 को भी देख लेते हैं। 192 क्या है, 192 लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ये हो गया 96, ये हो गया 48, ये हो गया 24, ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3 और लास्ट में बचा 3। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और दिस इज 3, ठीक है, ओके। तो इसको भी लिख लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2⁻6 इंटू 3। अब जो ये वैल्यू आई है इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू, ओके। तो 216 की जगह हम लोग 2⁻3 एंड 3⁻3 रख दिया, इंटू 192 की जगह 2⁻6 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, ये 2⁻3 प्लस 6, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 3 को करते हैं 3⁻3 प्लस 1, ठीक है। तो 2�9 मल्टीप्लाई बाई 3⁴, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इतना ही करना है, प्राइम नंबर में लेके आके इसको करना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से, जैसे 2, ओके, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर 2 3 देन 5 देन 7, ओके, 9 नहीं होता, 11 होता है, हाँ 13, ओके, देन सो ऑन। ये सारे नंबर सिर्फ या तो अपनी टेबल से डिवाइड होंगे या फिर 1 से होंगे, बाकी और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका होमवर्क है। होमवर्क में दूसरा जो पार्ट है बी वाला, बी इज़ 1024 इंटू 9।
अब सिर्फ टू और 3 से कोशिश करना निकालने की, और जितने फैक्टर आए सब लिख देना, सब कंबाइन कर देना और आपको आंसर आपका मिल जाएगा 1536, सिर्फ एक। चलो 1536 मैं करके देखता हूँ। 1024 आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके देखते हैं 1536। चलो लास्ट में 2 दिख रहा है तो 2 से, तो 7 6 ओके एंड देन 8, देन 3 8 4, देन 192, then again 2 96, then 2 48, then 224, then 2 12, then 2 6, then 2 3, then again 1 3 के बाद तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो 2 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके एंड लास्टली 3, तो 2 raised to the power 9 into 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, समझ गए। आगे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या हो सकता है। ओके 5 क्वेश्चन मेरा ब्लैक पेन। 5 क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ये मैंने जिग जैक वाली लाइन खींच दी है। ठीक है, तो अब देखते हैं ए पार्ट क्या है। 26 58 रेज़ टू द पावर 0। अब यहाँ पे डैश लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आंसर इसका 1 ही आएगा क्योंकि 24 58 रेज़ टू द पावर 0 दैट मीन्स 1, बिकॉज ये प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज़रूरी है जो हमारा लॉ है, लॉ नंबर 6, ए रेज़ टू द पावर 0 सिंस ए रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। बस इतना सा लिख देना, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। बी पार्ट क्या है? 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे लगा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू ये 7 रेज़ टू द पावर 9, देन 7 रेज़ टू द पावर 9, 3 रेज़ टू द पावर 5, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? 3 रेज़ टू द पावर 5 है और यहाँ भी 5 है। ओके, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, दैट मीन्स 1 इज़ द आंसर। ठीक है, बी वाला हो गया। सी वाला देखते हैं। सी वाला मुझे लगता है आपको होमवर्क दे देना चाहिए। सी इज़ नथिंग बट प्रॉपर्टी टाइप क्वेश्चन। 3 रेज़ टू द पावर 4 होल की पावर 5, ये तो कर ही लोगे, इनको मल्टीप्लाई करनी है बस। डी वाला पार्ट इज़ ये, चलो मैं कर देता हूँ 75 61 रेज़ टू द पावर 30 ओके अपॉन 75 61 रेज़ टू द पावर 29। अब बताओ क्या आएगा, इतनी बड़ी वैल्यू। सो बड़ी वैल्यू देख के
इतनी घबराने की बात नहीं है। मुझे पहले लगा था कि इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन पावर के बीच का डिफरेंस देख के मेरी जान में जान आ गई। देखो कैसे, ये मैंने फिर से ये क्वेश्चन लिखा है, ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूरा लिखो, अच्छे से लिखो, और क्वेश्चन के बाद आपको फिर से उसको लिखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन है वो साफ साफ दिख पाए कि क्वेश्चन था क्या हमारा। ये एक्चुअली 30 था, ठीक है। ये डिवीज़न में पावर माइनस हो जाती हैं, तो 7 5 6 1 30 माइनस 29, ठीक है। Since a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a m minus n होता है, बस हमने वही करा है। और 7 5 6 1 raised to the power 1, that means 7 5 6 1 is the required answer, ठीक है। बस इतना सही करना था। और आगे चेक देखते हैं। आगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये आपके लिए होमवर्क ही रहेगा। होमवर्क इज ई ब्लैक पेन। ई इज 2 raised to the power 8 अपॉन 2 raised to the power 5, ठीक है। और देन एफ पार्ट, एफ इज 3 raised to the power 0 and 3 raised to the power 5 and 3 raised to the power minus 5. Okay. F G 3 raised to the power 5 raised to the power 7. Okay. क्या होगा? and H 5 raised to the power 5 whole की power 8 अपॉन 5 raised to the power 8 whole की power 5, ठीक है। क्या होगा जल्दी बताओ। और क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ए वाला 3 raised to the power 5 और 7 raised to the power 3 और 27 raised to the power 3 into 7। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इजी होता है। इजी क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क। 25 into 125 into t की पावर 7 अपॉन 10 raised to the power 5 into t raised to the power 2, ठीक है। ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन ले लो, सी वाला भी आपका होमवर्क ही रहेगा। और डी वाला जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपके लिए टफ हो सकता है, तो वो मैं कर देता हूँ। 6 raised to the power 3, ठीक है। चलो डी वाला लिखते हैं। डी वाला मोस्ट लवेबल क्वेश्चन ऑफ माइंड। एक्सपोनेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो तो मुझे लगाने में और मज़ा आती है। ये तो खैर कुछ भी नहीं है। सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ोगे, पूरा जो चैप्टर है, अगर आप एक्सपोनेंट के लॉज वगैरह आपको बहुत अच्छे से आते हैं, फ्रैक्शन आता है और रैशनल नंबर आता है, तो आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करोगे और बहुत ही अच्छा है। चलो ठीक है, तो अब हमें ये वाला डी वाला क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ चेंज करना है,
हाँ ये चेंज हो सकता है। 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 इज़ नथिंग बट, चलो 75 के बारे में क्या जानते हैं, ये 25 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो 25 को क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 5 कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। बस ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 75 इंटू a रेज़ टू द पावर 3 इंटू b रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 6, 5 रेज़ टू द पावर 2, b स्क्वायर एंड a रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पे जो 75 था मैं लिखना भूल गया, 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, 5 रेज़ टू द पावर इंटू 3, ओके। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या मुझे यहाँ पे फ्रेम मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। चलो तो 3 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 1, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1, ये 1 कहाँ से है, 3 वाला हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, 5 का स्क्वायर, 1 का 3, b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर, b का ये इधर लिख लेते हैं, ये इधर लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको लिखने दो, और a की पावर 3। देखो भाई a3 से a3 कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 3 ये प्लस होके 6 आया, और ये तो नीचे 6 था, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, ये 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 आया इसका आंसर, ठीक है। मुझे तो भाई बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। और चलो भाई ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते ही आप आंसर करने वाले हो। तो ज़रा देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या है भाई। क्वेश्चन इज नथिंग बट ब्लैक पेन, सेवन क्वेश्चन नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in expanded form using power of 10 in the एक्सपोनेंट, ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है, ये क्या है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो यहाँ से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं, यूनिट प्लेस में ये ज़ीरो काउंट नहीं होता है, ये काउंट होता है पहले, तो ये 10 ज़ीरो काउंट होता है, यहाँ से 0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, ये प्लेस हो गया 0 का, ये हो गया 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इतना बस ध्यान देना, काउंटिंग हमेशा ज़ीरो से करना, ज़ीरो से। तो जहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है वहाँ पे कर दो आप 10⁻6 प्लस जहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है वहाँ पे 10⁻5 कर दो। जहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है और तो यहाँ पे 10⁻4 कर दो। जहाँ पे 3 लिखा हुआ है वहाँ पे 5 लिख के 10⁻3 कर दो। और ये क्या बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 हो गया। 7 के नीचे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10⁻2 कर दो। अब फिर 8 है, 8 के लिए यहाँ पे 10⁻1 लिखना था, लेकिन 10 लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस 9 10⁻0। ठीक है, इतना हमने कर दिया। बस अब इसको रीराइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें बस 2 स्टेप हैं, बस ये वाला हट जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। 2⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻5 प्लस 4 इंटू 10⁻4 प्लस 5 इंटू 10⁻3 प्लस 7⁻2 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9। दैट्स इट, आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ, एक और बी पार्ट 100। ओके, 100 8 9। अब ये बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसमें ज़ीरो भी है, और ज़ीरो क्या कमाल कर सकता है अब देखना। ठीक है, अब ज़रा काउंट करो यूनिट प्लेस से। ये प्लेस हो गया 0 का, ये हो गया 1, ये 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बस अब एक्सपेंड करना चालू करो। 1 इंटू 10⁻6, 1 के नीचे 6 लिखा है तो 10⁻6। 0 इंटू 10⁻5। ठीक है, लिख दो। 0 इंटू 10⁻4, अगला 0 के लिए। फिर 8 10⁻3। ठीक है, देन 9 10⁻2। नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ 2 इंटू 10⁻1 और 9 10⁻0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ज़ीरो है, देखो ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होके तो ये ऑलरेडी ये ज़ीरो होने वाला है, ये भी ज़ीरो होने वाला है, तो बस इसको हटा के लिख दो। 1 इंटू 10⁻6, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। देन 8 इंटू 10⁻3 और ये 9 इंटू 10⁻2 प्लस 2 इंटू 10 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये 9 लिख दो। बस इतना एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई होगा तो खुद ज़ीरो हो जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये ये एक थोड़ा सा सल्यूशन है, बस 2 स्टेप में आपका आंसर आने वाला है, और ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और सबसे पहले रूल फॉलो करना, रूल को फिर कैलकुलेट करके यहाँ लिखना। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे, करके देखो और फिर मुझे बताओ। नेक्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है? ब्लैक पेन इज सी पार्ट क्या है? सी पार्ट, ओके, सी पार्ट क्या है? सी पार्ट इज
7 8 9 0 0 5 6 2। डी पार्ट क्या है? 5 9 7 6 0 8। ओके, ई पार्ट क्या है? 7 0 0 8 9 2। ठीक है, बस इतना सा। ये आपके 7th के पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट इसका रिवर्स। फाइंड द नंबर फ्रॉम each of the following expanded form। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में अब इस जो पहले क्वेश्चन करा था उसका रिवर्स है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा है, बताओ नंबर क्या है? 10⁻⁴। ठीक है, प्लस 6 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 4। अब बेटा यहाँ पे एक ट्रिक समझना, ठीक है, बहुत स्मार्टली खेलना। यहाँ 4 है, ये 3 है, ये 2 है, 1 कहाँ गया? ठीक है, 1 नहीं है, सिर्फ 0 पार्ट है। तो जो 1 नहीं है वो 0 है बीच में बेटा। ठीक है, उसको देखना कैसे। ये 8 है तो 8 लिख दिया। ठीक है, ये 6 है तो 6 लिख दिया। 4 3 2 भी मिल गया। 1 नहीं मिला तो 1 के प्लेस पे 0 कर देना और देन 4। ठीक है, ये इसका नंबर है। बात समझ में आई? सबसे पहले जो नंबर हैं, जो मिसिंग नंबर हैं वो 0 होंगे। ऐसा नहीं है कि वो ये 0 भूल जाना। 0 बेटा लगेगा क्योंकि ये तभी तो यहाँ पे वो 1 नहीं आया। अगर कोई नंबर होता तो ज़रूर 10 लिखा होता। वहाँ पे 0 आ गया, इसलिए वो नहीं दिखा हम लोग को। जो नहीं दिख रहे हैं नंबर्स हैं उसकी जगह आप 0 प्लेस करेंगे। 6 आगे देखते हैं क्या हाल चाल है इसका क्वेश्चन का। 8, ठीक है, 9 × 10⁻³ एंड देन 4। अब देखो 7 से शुरुआत होती है। 7 देखो 7 से शुरुआत होती है, 6 नहीं है। देखो 7 6 नहीं है। ठीक है, फिर 5 मिला। 5 के बाद 4 आना चाहिए। 5 के बाद 4 आना चाहिए। 4 है ही नहीं, तो 4 नहीं है। 3 है, फिर 2 नहीं है, 1 नहीं है, सीधे 0 है। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे ये नंबर नहीं मिले हैं वहाँ पे 0 आप प्लेस करेंगे। ठीक है, तो 6, फिर उसके बाद 0 आएगा, फिर 5 है, 5 की जगह पे 8, 5th प्लेस पे 8 है हमारा। फिर 4th प्लेस पर कुछ नहीं है यानी कि 0। फिर 3rd प्लेस पे 9 है। 2nd प्लेस पे भी कुछ नहीं है और ना 1st प्लेस पर है। यूनिट प्लेस पे 4 है। सो यस, दिस इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। बात समझ में आ गई? जो प्लेस नहीं मिलेगा उस पर आपको 0 पुट करना है। ठीक है, और बस यही है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, या फिर चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। चलो सी पार्ट दे देता हूँ। सी वाला है 9 × 10⁻⁴
plus 7 into 10 raised to the power 3 plus 3 into 10 raised to the power 2 plus 4 into 10 raised to the power 1 plus 5. डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट इज 7 into 10 raised to the power 5 plus 6 into 10 raised to the power 4 plus 4 into 10 raised to the power 3 plus 5। चलो ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो एक्सरसाइज 8 भी ख़त्म होती है। टिल देन मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, 8.3 के वीडियो में। 8.3 हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है। Till then, thank you very much for watching this video.